अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, खुश आमदीद। मैं आप तमाम का तहे दिल से इस संवेदा ई क्लासेस में इस्तकबाल करती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं अपना तारुफ देना चाहूँगी। मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम मज़मून इल्म रियाज़ी से 10वीं जमात का तीसरा यूनिट यानी तीसरा सबक दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों का मुताला करेंगे। ये रही आपकी 10वीं जमात की किताब। दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़े यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये सबक का आज हम मुताला करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, इस सबक को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग अपनी इल्म रियाज़ी की किताब, एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल वग़ैरह ये तमाम चीज़ें अपने पास रखें और जो भी अहम नुकात हैं उनको नोट कर लें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक को शुरू करने से पहले यानी दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों को शुरू करने से पहले हम इसकी तारीफ़ को एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। एक मिसाल के ज़रिए इसकी तारीफ़ को समझेंगे और फिर इसको हल करने के तरीक़े को भी समझेंगे। मसावत यानी इसको हल करना होगा। लिहाजा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बताइए, आप लोगों ने पिछली जमात में ख़तई मसावतों के बारे में पढ़ा है। ख़तई मसावत, ख़तई मसावत किसको कहते हैं? बताइए तालिबात, ख़तई मसावत किसे कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। ख़तई मसावत यानी मसावत जिसमें मुतग़ैर का दर्जा एक होता है, ख़तई मसावत कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं 2x + 5 मसावी है 0, 3p + 6 मसावी है 0। यहाँ पे आप मुतग़ैर क्या है? यहाँ पे 2x यानी कि x क्या है? मुतग़ैर है जिसका दर्जा क्या है? 1 है। लिहाजा मुतग़ैर जिसका दर्जा 1 होता है वो क्या कहलाती है? ख़तई मसावत कहलाती है। ये आप लोगों ने पिछली जमात में पढ़ा है। एक मुतग़ैर ख़तई मसावत की मियारी शक्ल क्या है? ax + c मसावी है 0, जहाँ a क्या है? हकीकी अदद है और a जो है हमेशा गैर मसावी है 0 होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आप लोगों ने ख़तई मसावत के बारे में पिछली जमातों में पढ़ा है कि एक मुतग़ैर जिसका दर्जा 1 होता है उसे हम एक मुतग़ैर वाली ख़तई मसावत कहते हैं। अब हम दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावत को समझते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल पेश करती हूँ। दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावत क्या है? मिसाल के तौर पर रहीम ने एक दुकान से 2 पेंसिल और 1 रबर 13 रुपयों में ख़रीदा। कितने रुपयों में? 13 रुपयों में। रहीम ने एक दुकान से 2 पेंसिल और 1 रबर 13 रुपयों में ख़रीदा। तो बताइए तालिबात के 2 पेंसिल और 1 रबर की कीमत 13 रुपये है। तो रहीम स्कूल पहुंचकर सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है वो? कि दुकानदार ने मुझसे 2 पेंसिल और 1 रबर की कीमत जो है 13 रुपये लिए, तो 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत क्या होगी? तो वो सोच में पड़ जाता है। तो वो सोचता है शायद एक पेंसिल की कीमत 6 रुपये होगी और रबर की कीमत 1 रुपये। एक पेंसिल की कीमत 6 मतलब 2 पेंसिलों की कीमत 12 हो गई और 1 रबर की कीमत 1 रुपये मतलब 13 रुपये हो गई। फिर वो थोड़ी देर के बाद सोचता है नहीं, शायद एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये होगी और रबर की कीमत 3 रुपये होगी। ये भी सही है ना तुलबात कि एक पेंसिल की कीमत 5 मतलब 2 पेंसिलों की कीमत 10 रुपये हो गई और 13 रुपये, 3 रुपये रबर मतलब 13 रुपये हो गए। ये भी सही है। फिर वो सोचता है नहीं, शायद एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये होगी और रबर की कीमत जो है 5 रुपये होगी। ये भी सही है। तो लिहाजा रहीम की सोच जो है एक पेंसिल और 1 रबर की कीमत क्या होगी वो सोच में पड़ जाता है। कौन सा सही है? तो बताइए तुलबात, कौन सा सही है? कि 2 पेंसिल और 1 रबर की कीमत 13 रुपये है, तो 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत क्या होगी? तो वो सोच में पड़ जाता है। तब ये सवाल इल्म रियाजी के अगर टीचर को पूछेंगे तो हम क्या फ़र्ज़ करेंगे
कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है और एक रबर की कीमत y रुपये है, जिसको हम एक मसावती शक्ल देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 2x, x मतलब पेंसिल की कीमत, y मतलब रबर की कीमत, लिहाजा 2x 2 पेंसिल और एक रबर की कीमत कितना हुई जुमला, ये दोनों का मजमुआ क्या हो गया 13 रुपये। तो आप तुलबात ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने दो मुतगैरात लिए हैं x और y, तो लिहाजा यहाँ पे हम लोगों ने दो मुतगैरात लिए हैं, 2x प्लस y मसावी है 13। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दो मुतगैर वाली खत्तई मसावत, दो मुतगैर वाली खत्तई मसावत। अब आगे हम दो मुतगैर वाली खत्तई मसावत के जोड़ों को समझेंगे। इसी तरीके से रहीम के एक और दोस्त मोहसिन ने एक पेंसिल और एक रबर वही दुकान से 8 रुपयों में खरीदा। कितने रुपयों में, 8 रुपयों में खरीदा। तो दोनों दोस्त आपस में सोचने लगते हैं, क्या सोचने लगते हैं कि हम दोनों ने एक ही दुकान से पेंसिल और रबर खरीदी, लेकिन हमें पता नहीं कि एक रबर की कीमत क्या है और एक पेंसिल की कीमत क्या है, उन्हें नहीं पता। ये तो सिर्फ दुकानदार को पता है कि एक पेंसिल की कीमत क्या है और एक रबर की कीमत क्या है। तो दोनों सोचते हुए ये हल निकालते हैं कि इस सवाल का जवाब हम अपने इल्म रियाजी के टीचर को पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो। तो एक रहीम मोहसिन ने क्या खरीदा, एक पेंसिल और एक रबर खरीदा, उसका मजमुआ क्या है 8 रुपये है। तो इल्म रियाजी के टीचर को अगर पूछेंगे तो उन्होंने हल क्या बताया कि एक पेंसिल की कीमत x फर्ज करें और एक रबर की कीमत y फर्ज करें, जिससे हमें दो मसावतें हासिल होंगी। कौन सी है वो दो मसावतें, कि रहीम ने 2 पेंसिल और एक रबर 13 रुपयों में खरीदा और मोहसिन ने एक पेंसिल और एक रबर कितने में खरीदा, 8 रुपयों में खरीदा। तो लिहाजा बच्चों इससे आपको क्या मालूम होता है कि दो मुतगैर वाली मसावत और उनके जोड़े। तो इससे हम दो मुतगैर वाले खतई मसावतों की तारीफ को बयान कर सकते हैं। ऐसे मसावत जिसमें दो मुतगैर हों और दोनों का दर्जा एक हो, दो मुतगैर हों और दोनों का दर्जा एक हो, ऐसे खतई मसावत क्या कहलाती है, दो मुतगैर वाली खतई मसावत। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की तारीफ। जिस मसावत में दो मुतगैरों का इस्तेमाल होता है, हर मुतगैर का दर्जा एक होता हो, इस मसावत को दो मुतगैर वाली मसावत कहते हैं। हाँ तलबात, अजीज तलबा व तालिबात, जिसमें दो मुतगैर हो और जिसका दर्जा एक हो, वैसे मसावत को हम क्या कहते हैं, दो मुतगैर वाली खत्तई मसावत कहते हैं। और इसकी मियारी शक्ल क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मियारी शक्ल क्या है, ax प्लस by प्लस c मसावी है 0। x और y क्या है, मुतगैरात हैं, और जो ये a, b और c क्या है, हकीकी आदात हैं। a, b और c क्या है, हकीकी आदात हैं, और a और b हम बेक वक्त में 0 नहीं ले सकते। a और b एट ए टाइम या फिर एक वक्त में 0 नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर 3x माइनस 4y प्लस 12 मसावी है 0। x और y क्या है, यहाँ पे x और y क्या है, वेरी गुड शाबाश, x और y क्या है, ये मुतगैरात है। ये 3, 4 और 12 क्या है, ये हकीकी आदात हैं। 3, 4 और 12 क्या है, a, b और c क्या है, ये हकीकी आदात हैं। उसी तरीके से आप दूसरी मसावत को ले सकते हैं, 2x प्लस 5y माइनस 6 मसावी है 0। यहाँ पे मुतगैरात x और y हैं, 2, 5 और माइनस 6 क्या है, ये हकीकी आदात हैं। ये जो है दो मुतगैर वाली खतई मसावत है और इनकी मियारी शक्ल है। अब हम देखेंगे दो मुतगैर वाली खतई मसावत के जोड़ों की मियारी शक्ल। ये तो हम लोगों ने देखा दो मुतगैर वाली खतई मसावत की मियारी शक्ल। अब दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल। दो मुतगैर वाली खतई मसावतों की जोड़ों की मियारी शक्ल क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 मसावी है 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 मसावी है 0। जहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये तमाम क्या है, हकीकी आदात हैं। और जहाँ पे a1 की दूसरी खुवत प्लस b1 की दूसरी खुवत गैर मसावी 0 होना चाहिए, और a1 की दूसरी खुवत प्लस b2 की दूसरी खुवत मसावी है गैर मसावी 0 होना चाहिए।
तो अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों की तारीफ समझ में आ गई होगी। क्या है दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावत? के जिस मसावत में दो मुतग़ैरात हों और दोनों का दर्जा एक हो, वैसे मसावतों को हम क्या कहते हैं? दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावत कहते हैं। और ये जो है दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों की मियारी शक्ल है। इसको आप याद कर लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 मसावी है सिफर, a2x प्लस b2y प्लस c2 मसावी है सिफर। नेक्स्ट आगे हम लोग इसको हल करने के तरीके सीखेंगे। मसावत यानी इसको हल करना। हल करना मतलब x और y की कीमतें मालूम करना है। x और y क्या है? ये मुतग़ैरात है, इनको इनकी कीमत मालूम करना है। लिहाजा अजीज तलबा व तालिबात, हम देखेंगे अब ख़तई मसावतों के जोड़ों का हल। दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों का ग्राफी हल। ग्राफ के तरीके से हम क्या है दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों को हल कर सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप लोगों ने ख़तई मसावत का ग्राफ डाला है। ख़तई मसावत का ग्राफ क्या आता है? एक ख़त मुस्तक़ीम आता है। तो लिहाजा यहाँ पे दो हैं, दो ख़तई मसावत है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आएंगे? दो ख़त मुस्तक़ीम आएंगे। तो वो ख़त मुस्तक़ीम कैसे होंगे? सबसे पहले खुतूत एक नुक्ते पर ख़ता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुतूत दो ख़तई मुस्तक़ीम आते हैं, तो दो खुतूत वो कैसे ख़ता होंगे? कैसे ख़ता होंगे? तो खुतूत एक नुक्ते पर ख़ता कर सकते हैं। इस हालत में मसावतों के जोड़ों का एकता हल होगा और वो हम आहंग जोड़े कहलाते हैं। हमें कैसा पहचानना चाहिए कि खुतूत एक नुक्ते पर ख़ता होंगे? तो ये पहचानने के लिए क्या करना होगा? हमें उनके नुस्बतों का मुआजना करना होगा। उनके नुस्बतें यानी मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ये मालूम करना होगा। अगर a1 बटा a2 गैर मसावी है b1 बटा b2, अगर ये गैर मसावी है तो खुतूत कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर ख़ता होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दो मुतग़ैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़े, मतलब ये एक मसावत के लिए ख़त मुस्तक़ीम है और दूसरी मसावत के लिए ये ख़त मुस्तक़ीम है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर ख़ता होंगे। कब ख़ता होंगे? जब हम उनके नुस्बतों का मुआजना करेंगे। जब उनके नुस्बतें यानी a1 बटा a2 गैर मसावी है b1 बटा b2 होगा, तब इनकी मसावतें कैसी होंगी या फिर इनके खुतूत कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर ख़ता होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर ख़ता होंगे। उसी तरीके से दूसरी हालत में अगर खुतूत जो है a1 बटा a2 गैर मसावी है मसावी है b1 बटा b2 गैर मसावी है c1 बटा c2, इस हालत में खुतूत जो है मुतवाजी होंगे। मुतवाजी मतलब एक दूसरे से ख़ता नहीं होंगे। आप देख सकते हैं खुतूत मुतवाजी हो सकते हैं। इस हालत में मसावतों का कोई हल नहीं होगा। गैर हम आहंग मसावतों का जोड़ा कहलाता है। क्या है? यहाँ पे खुतूत जो है मुतवाजी होंगे। कैसे होंगे? एक दूसरे को बिल्कुल ख़ता नहीं होंगे। कब? किस हालत में? जब हम नुस्बतों का मुआजना करेंगे कि a1 बटा a2 मसावी है b1 बटा b2 गैर मसावी है c1 बटा c2, इस हालत में खुतूत जो है क्या होंगे? मुतवाजी होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खुतूत जो है मुतवाजी होंगे। नेक्स्ट जो है तीसरी हालत में खुतूत मुंतबिक हो सकते हैं। खुतूत क्या है? मुंतबिक हो सकते हैं। इस हालत में मसावतों के लामहदूद हल होंगे। क्या होंगे? लामहदूद होंगे। लामहदूद हल होंगे। कब होंगे? जब a1 बटा a2 मसावी है b1 बटा b2 मसावी है c1 बटा c2। मुंतबिक खुतूत मतलब एक खत के ऊपर दूसरा खत होगा। एक खत के ऊपर दूसरा खत होगा। ये कब होगा? जब हम इस नुस्बतों का मुआजना करेंगे। जब a1 बटा a2 मसावी है b1 बटा b2 मसावी है c1 बटा c2, मुंतबिक खुतूत और लामहदूद हल होंगे। ख़तई मसावतों के जोड़ों का ग्राफी हल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नुस्बतों का मुआजना करने पर हमें पता चलता है कि खुतूत कैसे होंगे। खुतूत क्या एक ही नुक्ते पर ख़ता होंगे या फिर मुतवाजी होंगे या फिर
मुंतबिक होंगे। अजीज तलबा व तालिबात, आप देख सकते हैं अगर हम निस्बतों का मुआजना करें, A1 बटा A2 गैर मसावी है B1 बटा B2। इस हालत में हमें ग्राफ कैसा मिलेगा कि दो खुतूत सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता होंगे, खित्ते खुतूत। इसको हम क्या कहेंगे? खित्ते खुतूत। और इसका सिर्फ एकता हल होगा। एकता हल मतलब x की सिर्फ एक ही कीमत आएगी और y की सिर्फ एक ही कीमत आएगी। दूसरी हालत में अगर हम निस्बतों का मुआजना करें, A1 बटा A2 मसावी है B1 बटा B2 गैर मसावी है C1 बटा C2। इस हालत में हमारे खुतूत कैसे होंगे? मुतवाजी होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुतवाजी होंगे, दोनों एक दूसरे को खता नहीं हो रहे, मुतवाजी खुतूत। इस हालत में मसावतों का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे खुतूत जो है खता नहीं हो रहे, तो लिहाजा यहाँ पे मसावतों का कोई हल नहीं होगा, मतलब ना x की कीमत होगी और ना y की कीमत होगी। तीसरी हालत में अगर A1 बटा A2 मसावी है B1 बटा B2 मसावी है C1 बटा C2। इस हालत में खुतूत कैसे होंगे? मुंतबी खुतूत। मुंतबी खुतूत मतलब एक खुतूत के ऊपर दूसरा खुतूत होगा, इसे हम क्या कहेंगे? मुंतबी खुतूत। ऐसी हालत में हल जो है लामहदूद हल होंगे। लामहदूद मतलब एक से ज्यादा हल होंगे। x की कीमत जो है एक से ज्यादा होगी और y की कीमत जो है एक से ज्यादा होगी। तो लिहाजा अजीज तलबा व तालिबात, आप लोगों को ये हल करने से पहले इन निस्बतों का मुआजना करना होगा। ग्राफ के जरिए हल करने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि निस्बतों का मुआजना करने के लिए ये मालूम करना कि खत कैसे हैं, क्या एक नुक्ते पर खता हो रहे, क्या मुतवाजी हैं या फिर मुंतबिक हैं। तो लिहाजा अजीज तलबा व तालिबात, अब हम इस दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों को ग्राफ के जरिए से हल करेंगे। तो लिहाजा देखिए, पहला सवाल जो है, दर्जे झेल दो मुतगैर वाली खतई मसावतों का हल ग्राफ के तरीके से मालूम कीजिए। कौन से तरीके से? तरसीमी तरीका या फिर हम इसको ग्राफ का तरीका भी कहते हैं। तो हम ये दो मुतगैर वाली खतई मसावतों को जो है ग्राफ के जरिए से हल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम एक सवाल लेंगे, दो मुतगैर वाली खतई मसावतों के जोड़ों का एक सवाल लेंगे। क्या है पहला सवाल? 2x प्लस वाई मसावी है 6 और 2x माइनस वाई मसावी है 2। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि ये खुतूत कैसे हैं, क्या मुंतबिक खुतूत है, क्या मुतवाजी खुतूत है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता होने वाले खुतूत हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना है? x का ज़रीब, y का ज़रीब और मुस्तक़ल अदद। x का ज़रीब यानी a, y का ज़रीब यानी b, मुस्तक़ल अदद मतलब c। तो लिहाजा बच्चों बताओ यहाँ पे a1, b1 और c1 क्या है? शाबाश, वेरी गुड। a1 क्या है? ये मसावत के लिए, पहली मसावत के लिए a1 क्या है? 2। यहाँ देख सकते हैं आप, x का ज़रीब क्या है? 2, लिहाजा a1 है 2। y का ज़रीब क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या फर्ज करते हैं यहाँ पे? 1 है, तो लिहाजा b1 क्या है? 1 है और c1 क्या है? 6 है। मुस्तक़ल अदद क्या है यहाँ पे? 6 है। उसी तरीके से दूसरी मसावत के लिए, यहाँ पे पहली मसावत के लिए हम लोगों ने a1, b1, c1 लिया, तो दूसरी मसावत के लिए हम क्या लेंगे? a2, b2 और c2। लिहाजा a2 क्या है यहाँ पे? 2। a2 क्या है? x का ज़रीब 2। b2 क्या है? -1। b2 क्या है? -1। c2 क्या है? 2। लिहाजा अब हम इन निस्बतों का मुआजना करेंगे, पता करेंगे कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 कैसे हैं, क्या मसावी है या फिर गैर मसावी है। तो लिहाजा बच्चों आप देख सकते हैं a1 बटा a2, a1 क्या है? 2, a2 क्या है? 2, 2 बटा 2 मतलब 1, 2 बटा 2 यानी 1। नेक्स्ट b1 बटा b2, b1 क्या है? 1, b2 क्या है? -1। लिहाजा 1 को -1 से तकसीम करने पर क्या आएगा? -1। उसी तरीके से c1 बटा c2, c1 क्या है? 6 और c2 क्या है? 2। 6 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो क्या आता? 3। तो लिहाजा इन निस्बतों का मुआजना करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि a1 बटा a2 गैर मसावी है b1 बटा b2, क्योंकि a1 बटा a2 क्या आया? 1, b1 बटा b2 क्या आया? -1। क्या दोनों मसावी है? 1 -1 के मसावी होता है
नहीं होता है। तो लिहाजा A1 बटा A2 गैर मसावी है B1 बटा B2। अगर A1 बटा A2 गैर मसावी है B1 बटा B2, इस हालत में खुतूत कैसे होंगे बताओ बच्चों? खुतूत कैसे होंगे? वेरी गुड, खुतूत कैसे होंगे? खित्ता खुतूत। खित्ता खुतूत मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता होंगे। खुतूत जो है, दोनों खुतूत सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता होंगे और उनका हल क्या होगा? एकता हल होगा। एक नुक्ते पर खता हो रहे तो लाजमी बात है एकता हल होगा। x की कीमत 1 होगी और y की कीमत 1 होगी। तो लिहाजा अब बच्चों एकता हल है और एक ही नुक्ते पर खता हो रहे हैं, तो हम इसका अब क्या डालेंगे? ग्राफ डालेंगे। ग्राफ डालने से पहले हम क्या है उसके लिए एक टेबल बनाएंगे मसावतों के लिए। तो पहली मसावत क्या है? 2x माइनस वाई मसावी है 6। तो लिहाजा इस मसावत को हम y की शक्ल में लिखेंगे, y में जाहिर करेंगे। किस में जाहिर करेंगे? y में जाहिर करेंगे। y मसावी है 6 माइनस 2x। y में जाहिर करने पर क्या हो गई मसावत? y मसावी है 6 माइनस 2x। तो लिहाजा इसके लिए टेबल क्या होगा? x और y। यहाँ पे हम x की कीमतों को फर्ज करेंगे और y की कीमत मालूम करेंगे। x क्या फर्ज करेंगे हम? 0, 1, 2। तो लिहाजा x अगर 0 लिए हम तो y क्या आएगा? 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 माइनस 2x मतलब 2x की जगह 0 दर्ज करने पर 0 माइनस 6 क्या होगा? 6। उसी तरीके से x 1 फर्ज करने पर 6 माइनस 2 ज़रब 1 यानी 6 माइनस 2 क्या होगा? 4। 6 माइनस 2 4 4। लिहाजा x अगर 2 लेंगे हम या फिर x 2 फर्ज करेंगे तो y क्या होगा? 6 माइनस 2 ज़रब 2 यानी 6 माइनस 4 क्या होगा? 2। लिहाजा पहली मसावत के लिए x फर्ज करने पर हमें y की कीमतें क्या आ गई? 6, 4 और 2। उसी तरीके से हम दूसरी मसावत के लिए भी एक टेबल बनाएंगे। क्या है दूसरी मसावत? 2x माइनस वाई मसावी है 2। इसको भी हम y में जाहिर करेंगे। y मसावी है 2x माइनस 2। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम x को फर्ज करते हुए y की कीमतें मालूम करेंगे। x क्या फर्ज कर रहे हैं हम? 0, 1 और 2। ये 0, 1 और 2 ये मसावत में दर्ज करते हुए हम क्या मालूम करेंगे? y मालूम करेंगे। y मसावी है 2। x की जगह हम क्या डालेंगे? अब क्या दर्ज करेंगे? 0। 2 ज़रब 0 माइनस 2 मतलब 2 ज़रब 0 0। 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2। उसी तरीके से अब हम x क्या लेंगे? 1 लेंगे। 2 ज़रब 1 माइनस 2 या मतलब 2 माइनस 2 0 0। y मसावी है 2 ज़रब 2 यानी x हम 2 फर्ज कर रहे हैं इसीलिए 2 ज़रब 2 माइनस 2 2 दूनी 4 4 माइनस 2 क्या होगा? 2 होगा। लिहाजा अब क्या है हम इसका ग्राफ डाल सकते। कैसे होगा ग्राफ? कैसा होगा बच्चों? खित्ता खुतूत यहाँ में यानी सिर्फ एक नुक्ते पर खता होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। लिहाजा पहली मसावत के लिए सबसे पहले हमें x महवर और y महवर डालना होगा। एक ग्राफ पेपर पे x महवर और y महवर डालना होगा। स्केल या फिर पैमाना क्या लेंगे हम? x एक्सिस पे 10 डिवीजन का 1 यूनिट लेंगे और y एक्सिस पे 10 डिवीजन का 1 यूनिट लेंगे। यानी x एक्सिस मतलब x महवर, y एक्सिस मतलब y महवर। लिहाजा पहली मसावत के लिए क्या है नुकात? 0 0 1 2 और 3 लिए थे हम। 0 पे 6 यहाँ पे पहला नुक्ता, 0 पे 6। दूसरा नुक्ता क्या है? 1 पे 4। x महवर पे 1, y महवर पे 4 दोनों यहाँ पे खता हो रही। तीसरा नुकात क्या है? 2 पे 2 2 पे 2 x महवर पे 2 और y महवर पे 2 2, 2। तो लिहाजा इन तीनों को जोड़ने पर क्या हासिल हुआ? हमें एक खत मुस्तकिम हासिल हुआ। ये क्या है? पहली मसावत के लिए है। ये क्या है? पहली मसावत के लिए है। उसी तरीके से हम दूसरी मसावत के लिए भी एक खत खींचेंगे। दूसरी मसावत क्या है? 0 x महवर पे 0, y महवर पे माइनस 2। x महवर पे 1 और y महवर पे माइनस x महवर पे 1, y महवर पे 0 0। और तीसरा नुकात क्या है? 2 x महवर पे 2 और y महवर पे 2। इन तीनों को जोड़ने पर फिर से हमें खत मुस्तकिम मिला है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों खत जो हैं एक नुक्ते पर खता हो रहे हैं। कहाँ खता हो रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 2 पे खता
हो रहे हैं। तो लिहाजा इससे हम मालूम कर सकते हैं x और y की कीमत क्या है। x क्या है, यहाँ पे अगर हम नीचे ले तो x क्या हो जाएगा, x महवर पे 2 है। उसी तरीके से y क्या होगा, 2। लिहाजा x की कीमत 2 है और y की कीमत 2 है। इस तरीके से हम ग्राफी तरीके से दो मुतग़य्यर वाली ख़ताई मसावातों को हल कर सकते हैं, x और y की कीमत मालूम कर सकते हैं। ये जो मुतग़य्यर है x और y, इसकी कीमत क्या है, सवाल के लिए x 2 है और y भी 2 है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और सवाल लेंगे हम, दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल जो है x प्लस वाई मसावी है 7 और 3x माइनस वाई मसावी है 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निस्बतों का मुआजना करेंगे। ये मालूम करेंगे कि खत कैसे है, क्या खित्ता खत है, क्या मुतवाज़ी खतूत है या फिर मुंतबिक खतूत है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा बच्चों, A1 B1 C1, A2 B2 और C2। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे A1 क्या है 1, B1 क्या है 1, C1 क्या है 7, A2 क्या है, ये मसावत के लिए 3, B2 क्या है -1, C2 क्या है 1। अब हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 मालूम करेंगे। A1 बटा A2 क्या है 1 बटा 3, B1 बटा B2 क्या है 1 बटा -1, C1 बटा C2 क्या है 7 बटा 1। इससे आपको क्या मालूम हो रहा, A1 बटा A2 मसावी है या गैर मसावी है, वेरी गुड, गैर मसावी है। A1 बटा A2 जो है B1 बटा B2 के गैर मसावी है। इस हालत में खतूत कैसे होंगे, वेरी गुड, खतूत कैसे होंगे, खित्ता खतूत होंगे। खित्ता खतूत मतलब एक ही नुक्ते पर खता होंगे और उनका हल कैसा होगा, एकता हल होगा। तो लिहाजा बच्चों अब हम फिर इसके लिए भी एक टेबल डालेंगे। पहली मसावत क्या है, x प्लस वाई मसावी है 7, लिहाजा इस मसावत को हम y में जाहिर करेंगे। y मसावी है 7 माइनस x। यहाँ पे हम x जो है 1 2 और 3 फर्ज करते हुए y मालूम करेंगे। x 1 लेने पर हमें y क्या आएगा 6, 7 माइनस 1 यानी 6, x 2 लेने पर 7 माइनस 2 5, x 3 लेने पर 7 माइनस 3 4। लिहाजा इसी तरीके से हम दूसरी मसावत को भी हल करेंगे। 3x माइनस वाई मसावी है 1, इसको भी हम y में जाहिर करेंगे। y मसावी है 3x माइनस 1, यहाँ पे भी हम x फर्ज करते हुए y मालूम करेंगे। x जो है 1 2 और 3, x जो है 1 2 और 3 फर्ज करते हुए हम y मालूम करेंगे। x अगर 1 रहा तो 3 ज़रब 1 माइनस 1 क्या होगा, 3 माइनस 1 2। x जो है 2 रहा तो 3 ज़रब 2 माइनस 1 मसावी है 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 क्या होगा 5। उसी तरीके से x जो है 3 फर्ज करते हुए हम y मालूम करेंगे, क्या आएगा 8 आएगा। तो लिहाजा अब हम बच्चों इसके लिए भी एक ग्राफ डालेंगे। तो लिहाजा पहला क्या है 1 और 6, पहली मसावत के लिए x महवर पे 1 y महवर पे 6, हाँ x महवर और y महवर डालते हुए ये पैमाना लिखिए। पैमाना या फिर स्केल, ये लिखना क्या है बहुत ज़रूरी है। हमेशा हर ग्राफ के लिए पैमाना या फिर स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है कि x महवर पे 10 डिवीजन का 1 यूनिट होता है और y महवर पे 10 डिवीजन का 1 यूनिट होता है। तो मैं सबसे पहले हम पहली मसावत के लिए नुकात डालेंगे। 1 पे 6, यहाँ पे दोनों खता हो रहे। उसी तरीके से 2 पे 5, उसी तरीके से 3 पे 4, ये तीनों को जोड़ने पर एक हमें खत हासिल हो गया। उसी तरीके से हम दूसरी मसावत के लिए भी एक खत मुस्तकिल खींचेंगे। दूसरी मसावत क्या है, 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 5 और 3 पे 8, ये तीनों नुकात को जोड़ना चाहिए। इन तीनों नुकात को भी हम जोड़ेंगे। तो बच्चों आप तमाम देख सकते हैं कि ये दोनों नुकात दोनों खत जो हैं एक दूसरे को खता हो रहे हैं। कैसे खता हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर खता हो रहे हैं। देख सकते हैं आप 2 और 5 पे खता हो रहे हैं। लिहाजा इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं कि x 2 है और y जो है 5 है। x की कीमत क्या है 2 है और y की कीमत क्या है 5 है। तो लिहाजा बच्चों अब हम जो है कुछ सवालात हल करेंगे।
ये सवालात के जवाब आपको बताने होंगे। तो बताइए कि निस्बतों का मुआजना करते हुए मालूम कीजिए कि मंदरजे झैल ख़तई मसावतों के जोड़ों को जाहिर करने वाले खतूत एक नुक्ते पर ख़ता करते हैं, मुतवाज़ी हैं या मुंतबिक हैं। मसावतों का मुआजना करते हुए, उनके निस्बतों का मुआजना करते हुए आपको बताना है कि नुक्ते क्या एक नुक्ते पर ख़ता हो रहे हैं या फिर मुतवाज़ी हैं या फिर मुंतबिक हैं। तो इसके लिए पहला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 मसावी है 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 मसावी है 0। ये दो मसावतें हैं, इनके निस्बतों का मुआजना करते हुए हम मालूम करेंगे कि खत खित्ता खत है या फिर मुतवाज़ी खतूत है या फिर मुंतबिक खतूत हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। A1 क्या है 5, B1 माइनस 4, C1 8, A2 क्या है 7, B2 6, C2 माइनस 9। अब हम इनका निस्बतों का मुआजना करेंगे। A1 बटा A2 क्या है 5 बटा 7, B1 बटा B2 क्या है माइनस 4 बटा 6, C1 बटा C2 क्या है 8 बटा 9। तो बच्चों बताइए A1 बटा A2 क्या B1 बटा B2 के मसावी है या गैर मसावी है? वेरी गुड, गैर मसावी है। A1 बटा A2 जो है B1 बटा B2 के गैर मसावी है। अगर गैर मसावी है तो इस हालत में खतूत कैसे होंगे, खित्ता खतूत होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर ख़ता होंगे। दोनों खतूत जो है एक नुक्ते पर ख़ता होंगे और उनका हल कैसा होगा, एकता हल होगा। तो लिहाजा अगर A1 बटा A2 गैर मसावी है B1 बटा B2 तो खतूत कैसे होंगे, खित्ता खतूत होंगे और उनका हल एकता हल होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 मसावी है 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 मसावी है 0। इन मसावतों के लिए हम देखेंगे कि खतूत कैसे होंगे, खित्ता खतूत होंगे या मुतवाज़ी खतूत होंगे या मुंतबिक खतूत होंगे। तो लिहाजा इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, A1 B1 C1, A2 B2 और C2। A1 क्या है 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24। अब हम मालूम करेंगे A1 बटा A2। A1 क्या है 9, A2 18। 9 बटा 18 मतलब हम इसको तकसीम कर सकते हैं, 9 1 का 9, 9 दूनी 18 यानी कि 1 बटा 2। उसी तरीके से B1 बटा B2, B1 3 है B2 6 है, 3 1 3, 3 बटा 3 दूनी 6, 1 बटा 2। B1 बटा B2 क्या आया 1 बटा 2। C1 बटा C2 12 बटा 24, ये भी क्या हो जाएगा 12 1 12, 12 दूनी 24, 1 बटा 2। तीनों हालतों में क्या आया हमें, A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 1 बटा 2 और C1 बटा C2 1 बटा 2, यानी तीनों क्या है मसावी हैं। इस हालत में खतूत कैसे होंगे, वेरी गुड, खतूत कैसे होंगे, मुंतबिक खतूत होंगे। एक खत दूसरे खत के ऊपर क्या होगा, मुंतबिक होगा। इस हालत में हल कैसा होगा, लामहदूद हल होगा। तो लिहाजा इस सवाल के लिए खतूत जो है मुंतबिक खतूत होंगे, क्योंकि निस्बतों का मुआसना करने पर हमें क्या हासिल हुआ, A1 बटा A2 मसावी है, B1 बटा B2 मसावी है C1 बटा C2। लिहाजा इसी तरीके से हम अब तीसरा सवाल देखेंगे कि उस सवाल में खतूत कैसे हैं। तीसरा सवाल जो है 6x माइनस 3y प्लस 10 मसावी है 0। 2x माइनस y प्लस 9 मसावी है 0। तो बताओ बच्चों इस मसावत के लिए खतूत कैसे होंगे। वेरी गुड, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 और C2। A1 जो है 6 है, B1 माइनस 3 है, C1 9 है, A2 2, B2 माइनस 1, C2 10। सबसे पहले हम A1 बटा A2 मालूम करेंगे, 6 बटा 2 यानी 2 1 2, 2 3 6, 3। B1 बटा B2 माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस माइनस कट हो जाएगा, क्या बचा 3। C1 बटा C2 यानी 9 बटा 10। तो बताओ बच्चों इस हालत में खतूत कैसे होंगे, निस्बतों का मुआवजना क्या है, यहाँ पे A1 बटा A2 जो है मसावी है, किसके मसावी है,
B1 बटा B2 के, लेकिन गैर मसावी है C1 बटा C2, क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 हम लोगों को 3 आया, ये दोनों मसावी है, लेकिन C1 बटा C2 जो है गैर मसावी है। इस हालत में खतूत कैसे होंगे? मुतवाजी होंगे। खतूत कैसे होंगे? मुतवाजी खतूत होंगे और इनका कोई हल नहीं होगा। तो इस हालत में खतूत जो हैं, अगर A1 बटा A2 मसावी है B1 बटा B2 लेकिन गैर मसावी है C1 बटा C2, मतलब खतूत जो है मुतवाजी होंगे और इनका कोई हल नहीं होगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को घर पर काम दूंगी, यानी होमवर्क। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को इस सबक को लेकर तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, तो लिहाजा इस सवाल को आप अपने घर पर हल कीजिए। दर्जा झेल मुतगैर वाली ख़तई मसावतों के जोड़ों को ग्राफ के तरीके से हल कीजिए। 2 सवालात है, इसको नोट करिए और इसको घर पर हल कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये 2 मुतगैर वाली ख़तई मसावतों की तारीफ़ और उसकी मिसाल और उसकी मियारी शक्ल समझ में आ गई होगी और इसको ग्राफ के तरीके से जो हल किए हम, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लिहाजा मैं अहमदी बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, मानवी, डिस्ट्रिक्ट रायचूर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।